कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिनके पास कुछ भी नहीं था वो इस दुनिया के इतिहास को बदल गए? क्या गरीबी ने उन्हें तोड़ा या फिर गढ़ा? नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी हार्ट ब्रेक कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। गरीबी शायद वही बीज है जो इंसान को अपनी असली ताकत से मिलवाता है। आज हम जानेंगे क्यों गरीबी एक वरदान है, अभिशाप नहीं। चैप्टर 1। जब अभाव ने रचा इतिहास। कभी कभी जिंदगी जब हमें सब कुछ छीन लेती है तो लगता है मानो किस्मत ने हमें सजा दी है, लेकिन शायद वही पल होता है जब जिंदगी हमें नया रूप देने की तैयारी कर रही होती है। गरीबी, जिसे हम एक कर्स मान लेते हैं, असल में वही सबसे महान शिक्षक होती है। वो हमें किताबों से नहीं, हालातों से पढ़ाती है। वो हमें बोलना नहीं सिखाती, बल्कि सुनना, झेलना और ढलना सिखाती है। और इतिहास इसके अनगिनत साक्ष्य देता है कि जिनके पास कुछ नहीं था, वही लोग अक्सर वो कर गए जो दुनिया वाले असंभव मानते थे। सन 19वीं सदी से पहले एक छोटा सा लड़का अमेरिका के केंट की राज्य में मिट्टी और पसीने के बीच पल रहा था। नाम था एब्राहम लिंकन। न कोई नामी खानदान, न कोई शहरी सुविधा। बचपन खेतों और झोपड़ी के बीच बीता। उनके पिता एक गरीब बढ़ई थे और मां ने कम उम्र में ही उन्हें छोड़ दिया। घर इतना गरीब कि किताबें खरीदना सपना था। कभी लकड़ी काट कर कुछ पैसे कमाते तो कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी। लेकिन रात को जब सब सो जाते, वो चूल्हे की मध्यम रोशनी में बैठकर पढ़ते। वो रोशनी सिर्फ आग की नहीं थी, वो उनकी इनर फायर थी जो बुझने से इनकार करती थी। लिंकन को किसी स्कूल ने नहीं पढ़ाया। उनकी स्कूल ऑफ लाइफ वही खेत थे। वो भूख थी, वो अभाव था जिसने उन्हें एक्सक्यूज नहीं, एनर्जी दिया। गरीबी ने उन्हें एक अमर सबक दिया, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हें खुद को बनाना होगा। कितनी अद्भुत विडंबना है, जहां ज्यादातर लोग अपने हालात को दोष देते हैं, वहीं कुछ लोग उन्हीं हालातों को अपनी ताकत बना लेते हैं। गरीबी ने लिंकन को तोड़ा नहीं, बल्कि गढ़ा। उसने उन्हें सिखाया कि जब जिंदगी तुम्हें गिरा दे तो उठना किसी के सहारे से नहीं, अपने इरादों से होता है। उन दिनों के अमेरिका में गरीबी सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक भी थी। जिनके पास जमीन नहीं थी, उन्हें कोई सम्मान नहीं देता था। लेकिन लिंकन ने समझ लिया था, सम्मान जन्म से नहीं, कर्म से मिलता है। यही सोच उन्हें आगे लेकर गई, एक गांव के मजदूर से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने तक। और वो राष्ट्रपति जिसने स्लेवरी जैसी प्रथा को समाप्त कर इंसानियत की परिभाषा बदल दी। अब जरा सोचिए, अगर लिंकन अमीर होते, अगर उन्हें हर सुविधा पहले से मिल जाती, शायद वो इतना गहराई से मानवता के दर्द को महसूस ही नहीं कर पाते। गरीबी ने उन्हें एम्पैथी दी, दूसरों के दर्द को अपना मानने की क्षमता। यही गरीबी की हिडन ब्लेसिंग है। वो आपको दूसरों की आंखों से देखने की शक्ति देती है। गरीबी एक पैराडॉक्स है। बाहर से देखो तो वो तंगी लगती है, लेकिन अंदर से वो एक गहरा अवेकनिंग है। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, तभी उसे एहसास होता है कि मेरा सबसे बड़ा रिसोर्स मैं खुद हूं। अब बात करते हैं एक और इंसान की, थॉमस एडिसन। एडिसन का नाम आज लाइट से जुड़ा है, लेकिन उनका बचपन अंधेरे से भरा था। वो 19वीं सदी के मध्य में पैदा हुए, एक गरीब परिवार में। बचपन में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके शिक्षक ने कहा, ये बच्चा धीमा है, इससे कुछ नहीं होगा। एडिसन की मां ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे को खुद पढ़ाना शुरू किया, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार खाने तक के पैसे नहीं होते। फिर भी एडिसन के अंदर एक चीज थी, जिज्ञासा। वो हर चीज को खोलकर देखते, समझते और सोचते, क्यों? यही उनकी असली शिक्षा थी। उनकी गरीबी ने उन्हें ऑब्जर्व करना सिखाया, इमेजिन करना सिखाया और सबसे बड़ी बात,
फेलियर से न डरना सिखाया। उन्होंने एक बार कहा था, आई नेवर फेल्ड, आई जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। अब सोचिए, अगर उनके पास सब कुछ होता तो क्या वो इतना बार बार असफल होने की हिम्मत करते? गरीबी ने उन्हें मजबूर किया कि वो चीजें खुद बनाएं, खुद प्रयोग करें, खुद खोजें। उनके पास पैसे नहीं थे कि कोई लैब बना सकें, तो उन्होंने अपना लैब अपनी सोच में बनाया। वो दिन रात प्रयोग करते रहे और असफल होते रहे, लेकिन हर असफलता ने उन्हें एक कदम आगे बढ़ाया। गरीबी ने उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर फेंक दिया, और यही सच्चाई है, कंफर्ट जोन क्रिएटिविटी को मार देता है। जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो वो सोचता नहीं, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो सोचने की मजबूरी ही सोचने की क्षमता बन जाती है। एडिसन के पास वही मजबूरी की क्रिएटिविटी थी। वो सब कुछ खुद करना सीख गए, केमिकल से लेकर मशीन्स तक। 1900 से पहले के उस युग में जब रिसोर्सेज सीमित थे, तब जिनके पास कुछ नहीं था वही सबसे रिसोर्सफुल निकले। लिंकन ने अपने दिमाग को शार्प करने के लिए किताबों का सहारा लिया। एडिसन ने अपनी आंखों और हाथों को प्रयोगशाला बना लिया। दोनों ने एक ही सबक सीखा, अभाव इंसान को तोड़ता नहीं, तराशता है। गरीबी के दिन इंसान के सबसे अकेले दिन होते हैं। लोग साथ छोड़ देते हैं, समाज मुंह मोड़ लेता है, लेकिन यही वो समय होता है जब इंसान अपने अंदर की आवाज सुन सकता है। लिंकन ने सुना और उस आवाज ने उन्हें नेता बना दिया। एडिसन ने सुना और उस आवाज ने उन्हें आविष्कारक बना दिया। गरीबी हमें डिसिप्लिन सिखाती है। जब हर चीज सीमित हो तब हर चीज की कीमत समझ आती है, एक रोटी की, एक किताब की, एक चांस की। इसी समझ से पैदा होती है फोकस और रिस्पेक्ट फॉर एफर्ट। लिंकन ने हर पल की कीमत समझी, एडिसन ने हर असफलता की। गरीबी एक कठोर गुरु है। वो डंडा नहीं मारती बल्कि हालातों से मारती है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट उस दर्द को समझ ले तो वो वही दर्द उसके अंदर की शक्ति बन जाता है। लिंकन के लिए गरीबी ने उन्हें संघर्षशील बनाया और एडिसन के लिए उसने जिज्ञासु बनाया। दुनिया की हर बड़ी खोज, हर क्रांति, हर बदलाव की जड़ में एक कमी छिपी होती है। कभी रिसोर्सेज की, कभी अवसरों की, कभी पहचान की। और जब इंसान इन कमियों के बावजूद कुछ कर दिखाता है तो वही अभाव इतिहास बन जाता है। लिंकन की गरीबी ने उन्हें मानवता का संदेश दिया। एडिसन की गरीबी ने दुनिया को रोशनी दी, और दोनों ने साबित किया कि गरीबी कोई दीवार नहीं, एक दरवाजा है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उस दरवाजे को बंद समझकर बैठ जाते हैं और कुछ उसे खोलकर आगे बढ़ जाते हैं। गरीबी ने इतिहास नहीं रोका, उसने इतिहास लिखा। उसने सोने के सिंहासनों से नहीं, मिट्टी के घरों से ऐसे इंसान दिए जिनकी चमक आज तक मिट नहीं सकी। गरीबी ने उन्हें मजबूर किया कि वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बने। तो जब भी जिंदगी तुम्हें तंगी दे, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, याद रखना, शायद तुम्हारे अंदर का लिंकन या एडिसन उसी पल जागने वाला है। गरीबी का असली अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। गरीबी का असली अर्थ है कि तुम्हारे पास एक रीजन है, एक कारण उठने का, लड़ने का और कुछ नया बनाने का। एब्राहम लिंकन और थॉमस एडिसन हमें ये सिखाते हैं कि दुनिया में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। अभाव स्थायी नहीं है, पर उससे सीखी गई शिक्षा अमर होती है। लिंकन ने अपने संघर्ष से एक राष्ट्र को रास्ता दिखाया और एडिसन ने अपनी असफलताओं से दुनिया को रोशनी दी। दोनों की कहानी यही कहती है, गरीबी नहीं, संघर्ष सबसे बड़ा शिक्षक है। चैप्टर 2, जब हंगर बनता है पावर। गरीबी हमें बहुत कुछ छीन लेती है, लेकिन एक चीज दे जाती है जो किसी अमीरी में नहीं मिलती, भूख। हां, ये भूख पेट की भी हो सकती है और सपनों की भी। पेट की भूख इंसान को जिंदा रखती है, लेकिन सपनों की भूख उसे अमर बना देती है। इतिहास गवाह है, दुनिया के हर महान व्यक्ति के भीतर कोई न कोई अधूरी जरूरत,
कोई खालीपन, कोई तड़प जरूर थी। वो तड़प ही उनका फ्यूल बनी। अभाव ने उनके अंदर एक ऐसी आग जलाई जिसने किस्मत की सीमाएं जला डाली। 19वीं सदी के पहले भाग में स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव में एक दुबला पतला लड़का जन्मा। नाम था एंड्रू कार्नेगी। घर इतना गरीब कि 2 वक्त का खाना भी तय नहीं था। पिता बुनकर थे, मां सिलाई करती थी, पर पेट की आग कभी शांत नहीं होती थी। कार्नेगी के परिवार ने जब अमेरिका जाने का फैसला किया तो जहाज के टिकट तक के पैसे उधार लेकर जुटाए। अमेरिका पहुंचे तो सोचा अब जिंदगी बदलेगी, पर वहां भी वही संघर्ष, वही भूख। छोटा सा कार्नेगी रोज सुबह उठकर कपड़े के कारखाने में काम करता था। बस $1 प्रतिदिन की मजदूरी, गर्म मशीनें, पसीना, शोर और धूल, यही उसका संसार था। लेकिन उस धूल में भी वो एक स्पार्क देखता था, अपनी आने वाली कहानी का बीज। हर शाम जब बाकी मजदूर थककर सो जाते, कार्नेगी तब अपने सपनों के बारे में सोचता। वो जानता था अगर उसने अपनी भूख को बस पेट भरने तक सीमित रखा तो उसकी जिंदगी भी उसी कारखाने में खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसने उस भूख को सपनों की भूख में बदल दिया तो वही भूख उसे आसमान तक ले जाएगी। गरीबी ने उसे सिखाया, जब तक तुम्हारे अंदर भूख जिंदा है तुम गरीब नहीं हो। और यही भूख उसका सबसे बड़ा वेल्थ बन गई। वो हर नई चीज सीखने लगा, टेलीग्राफ चलाना, अकाउंट्स रखना, डील्स करना। धीरे धीरे वो इंडस्ट्रियल अमेरिका की धड़कनों को समझने लगा। जहां दूसरे लोग काम ढूंढ रहे थे, वहां कार्नेगी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था। उसकी हंगर उसे एक क्लर्क से बिजनेसमैन, बिजनेसमैन से इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट से वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन बना गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कार्नेगी ने वो किया जो शायद कोई अमीर आदमी सोच भी नहीं पाता। उसने अपनी सारी वेल्थ एजुकेशन में डोनेट कर दी। लाइब्रेरीज, विश्वविद्यालय और स्कूल आज भी कार्नेगी के नाम से चल रहे हैं। उन्होंने कहा था, नो मैन बिकम्स रिच अनलेस ही एनरिचेस अदर्स। सोचिए, जिसने अपना बचपन भूख में बिताया, वो इंसान दुनिया को ज्ञान की रोटी बांटने वाला बन गया। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, जब भूख पावर बन जाती है। भूख एक अद्भुत शक्ति है। वो हमें रेस्टलेस रखती है, अवेक रखती है। जो इंसान भूखा है वो सोचता है, कोशिश करता है, असफल होता है और फिर उठता है। लेकिन जो तृप्त है वो बस आराम करता है। यही कारण है कि इतिहास भूखे लोगों ने लिखा है, न कि संतुष्ट लोगों ने। अब जरा चलते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन की ओर। अमेरिका की धरती पर जन्मा वो लड़का जिसने बचपन में किताबें बेचीं, अखबार बांटे और मोमबत्तियां बनाई। घर इतना गरीब था कि शिक्षा का खर्च तक नहीं उठा सकते थे। लेकिन फ्रैंकलिन के अंदर एक आग थी, क्यूरियोसिटी की आग। वो हर चीज को जानना चाहता था। बिजली क्या है, हवा क्यों चलती है, इंसान क्यों सोचता है। जब रिसोर्सेज नहीं थे तो उसने अपने टूल्स खुद बनाए। जब टीचर नहीं था तो उसने किताबों से खुद को सिखाया। और जब प्रयोगशाला नहीं थी तो उसने अपनी गरीबी को लेबोरेटरी बना लिया। फ्रैंकलिन की सबसे बड़ी संपत्ति उसका हंगर था, जानने की, करने की, बदलने की। यही भूख थी जिसने एक किताब बेचने वाले लड़के को साइंटिस्ट, इन्वेंटर, राइटर और अंततः फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका बना दिया। फ्रैंकलिन का जीवन एक रिमाइंडर है कि अभाव कोई रुकावट नहीं, दिशा है। गरीबी उसे रोक नहीं सकी क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी भूख से भी गहरी थी। फ्रैंकलिन ने कहा था, एनर्जी एंड परसिस्टेंस कॉन्कर ऑल थिंग्स। और ये एनर्जी आती कहां से है? भूख से। वो भूख जो कहती है, मैं अभी यहां नहीं रुकूंगा। वो भूख जो इंसान को हर बार गिरकर उठना सिखाती है। वो भूख जो हार को लेसन बना देती है। कार्नेगी और फ्रैंकलिन दोनों ने अपने हंगर को हार्नेस किया और वही उनकी पावर बन गई। ये वही हंगर है जो हर गरीब इंसान के अंदर होती है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे प्रॉब्लम मान लेता है और कोई उसे पर्पस बना लेता है।
हंगर अगर दिशा पा ले तो वो हिस्ट्री लिखती है, लेकिन अगर वो भटक जाए तो विनाश भी कर सकती है। कार्नेगी ने अपनी भूख को शिक्षा और उद्योग में बदला। फ्रैंकलिन ने अपनी भूख को ज्ञान और खोज में बदला। और दोनों ने साबित किया कि भूख केवल पेट की नहीं होती, वो आत्मा की भी होती है। भूख हमें एक्शन की ओर धकेलती है, वो हमें कंप्लेसेंसी से बाहर निकालती है। जब हम भूखे होते हैं, हम रिस्क लेते हैं, सीखते हैं, गलती करते हैं, और इन्हीं गलतियों से ग्रेटनेस जन्म लेती है। गरीबी ने कार्नेगी को पेट की भूख दी, लेकिन उसी ने उनके भीतर सपनों की भूख जगा दी। गरीबी ने फ्रैंकलिन से रिसोर्सेज छीन लिए, लेकिन उसी ने उसे इमेजिनेशन दे दी। और यही तो पॉवर्टी का रहस्य है, वो हमें लूटती नहीं, जगाती है। हर इंसान के भीतर एक इंटरनल फायर होती है। कभी हालात उसे बुझा देते हैं, कभी वही हालात उसे और तेज कर देते हैं। कार्नेगी के भीतर की आग ने उन्हें स्टील एम्पायर तक पहुंचाया, फ्रैंकलिन की आग ने बिजली तक पहुंचाया, और दोनों की कहानियां एक ही बात कहती हैं। जब अंदर की आग बाहर का रास्ता खोज लेती है तो इंसान की सीमाएं मिट जाती है। गरीबी ने उन्हें जलाया, लेकिन उसी आग ने उन्हें चमकाया, क्योंकि आग सिर्फ जलाने के लिए नहीं होती, वो रोशनी देने के लिए भी होती है। तो जब अगली बार जिंदगी तुम्हें हंगर दे, उसे कर्स मत समझो। वो हंगर तुम्हारा कॉल है, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था, द मैन हु डाइज रिच डाइज डिस्ग्रेस्ड। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सिखाया, डू नॉट स्क्वांडर टाइम, फॉर दैट इज द स्टफ लाइफ इज मेड ऑफ। दोनों की जिंदगी यही कहती है, गरीबी एक एक्सीडेंट नहीं, एक इन्विटेशन है, एक मौका अपने हंगर को पावर में बदलने का। क्योंकि जिसने अपनी भूख को पहचान लिया, वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। वो भूख ही तो है जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। और शायद इसीलिए नेपोलियन हिल ने कहा था, अ बर्निंग डिजायर टू बी एंड टू डू इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। तो याद रखो, जब तक तुम्हारे अंदर भूख जिंदा है, तुम गरीब नहीं हो। तुम बस उस पल का इंतजार कर रहे हो जब तुम्हारी भूख तुम्हारी शक्ति बन जाएगी। चैप्टर 3, पॉवर्टी एज अ गिफ्ट, द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। कभी कभी जीवन हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, वो हमें वो देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। गरीबी भी ऐसी ही एक देन है। पहली नजर में वो एक दर्द लगती है, एक बेबसी, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो वहीं से इंसान का असली रूप निकलता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, पॉवर्टी डेवलप्स सेल्फ डिसिप्लिन, विल पावर एंड इमेजिनेशन, द 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस। धन हमें सुविधा देता है, पर गरीबी हमें समझ देती है। धन हमें बाहर की दुनिया दिखाता है, लेकिन गरीबी हमें अपने अंदर की दुनिया से मिलवाती है। जहां अमीरी कंफर्ट सिखाती है, वहीं गरीबी करेज सिखाती है। गरीबी कैरेक्टर बनाती है। कैरेक्टर वो चीज जो दिखती नहीं, लेकिन सब कुछ तय करती है। गरीबी जब आती है तो इंसान से सब कुछ छीन लेती है, घर की शांति, समाज का सम्मान, कभी कभी उम्मीद भी। लेकिन जो इस द्वार से गुजरता है, वो भीतर से इस्पात बन जाता है। वो समझ जाता है, स्ट्रेंथ लग्जरी से नहीं, सफरिंग से आती है। गरीबी हमें रिसोर्सफुल बनाती है। जब पैसा नहीं होता तो दिमाग काम करने लगता है। जब सपोर्ट नहीं होता तो आत्मविश्वास जन्म लेता है। जब कोई रास्ता नहीं होता तो इंसान अपना रास्ता खुद बनाता है। और यही पॉवर्टी का गिफ्ट है, वो हमें मजबूर करती है क्रिएट करने को, सोचने को, ढूंढने को। इतिहास का एक ऐसा ही नाम है, लियोनार्डो दा विंची। एक बच्चा जो शादी के बाहर पैदा हुआ, एक इलेजिटिमेट चाइल्ड जिसे अपने पिता के नाम का अधिकार भी नहीं मिला। उस समय 15वीं सदी के इटली में ऐसे बच्चों को समाज तिरस्कार से देखता था। किसी स्कूल में दाखिला नहीं, किसी परिवार में सम्मान नहीं। लेकिन शायद यही अस्वीकार्यता
यही गरीबी, वही दर्द था जिसने एक अलग दृष्टि जन्म दी। जब बाकी लोग अपने नाम में पहचान ढूंढ रहे थे, लियोनार्डो अपनी नजरों में मीनिंग ढूंढ रहे थे। वो हर चीज को गहराई से ऑब्जर्व करते थे। एक पत्ता, एक पक्षी का उड़ना, इंसान के चेहरे की रेखाएं, सब कुछ उनके लिए रहस्य था। उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन इमेजिनेशन की दौलत थी। उनकी गरीबी ने उनकी क्यूरियोसिटी को जगा दिया। वो समझ गए, जब तुम्हारे पास बाहर की दुनिया नहीं है तो भीतर की दुनिया एक्सप्लोर करो। वहीं से निकला उनका आर्ट, उनका साइंस, उनका इन्वेंशन। वो पेंटर बने, स्कल्प्टर बने, इंजीनियर बने, एनाटॉमिस्ट बने और अंततः ह्यूमन इमेजिनेशन के सबसे बड़े प्रतीक बन गए। अगर लियोनार्डो अमीर घर में पैदा होते तो शायद वो कभी इतने बेचैन न होते, क्योंकि गरीबी ही वो आग थी जिसने उन्हें सताया भी और जलाया भी। पर उसी आग ने उन्हें वो चमक दी जो सदियों बाद भी बुझी नहीं। गरीबी कैरेक्टर को कठोर नहीं बनाती, वो कैरेक्टर को असली बनाती है। वो हमें सिखाती है कि आइडेंटिटी दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी नीयत से बनती है। लियोनार्डो ने अपनी परिस्थितियों को बदला नहीं, उन्होंने अपना दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव बदल दिया। और यही है पॉवर्टी का दूसरा बड़ा गिफ्ट, पर्सपेक्टिव। गरीबी हमें देखने का तरीका बदल देती है। वो हमें दिखाती है कि जो हमें अभिशाप लगता है वो दरअसल एक आमंत्रण है। गरीबी हमें इनवाइट करती है अपने अंदर के क्रिएटर से मिलने का। वो विस्पर करती है, अब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं, तो करने की हिम्मत रखो। जब सब कुछ खो जाता है तभी इंसान समझता है कि उसके पास क्या बचा है, वो खुद, वो शक्ति जो अंदर थी लेकिन आराम ने सुला दी थी। गरीबी वही झटका है जो उस सोई हुई शक्ति को जगाती है। सोचिए, बीज जब मिट्टी के अंदर दबा होता है तो क्या वो दर्द नहीं झेलता? अंधेरा, दबाव, ठंड, लेकिन वही दर्द उसे अंकुर बनने की शक्ति देता है। गरीबी भी वैसी ही मिट्टी है, वो दबाती है, पर उसी दबाव से सबसे ऊंचे पेड़ उगते हैं। कुछ लोग इस मिट्टी में दबकर मर जाते हैं और कुछ उसी मिट्टी को फाउंडेशन बना लेते हैं। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है, पर्सपेक्टिव का। दुनिया के हर महान व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में गरीबी को फेस किया है, लेकिन उन्होंने उसे कर्स नहीं, गिफ्ट माना। लिंकन, एडिसन, कार्नेगी, फ्रैंकलिन, डाविंची, सभी ने अपने स्ट्रगल को सीड बना लिया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, पॉवर्टी इज नॉट अ पनिशमेंट, इट इज प्रेपरेशन। गरीबी हमें दुनिया की आवाजों से अलग करके हमारी आत्मा की आवाज सुनने देती है। वो कहती है, अब दिखावे को छोड़ो, अब भीतर उतरना सीखो। वो एक मिरर है जो हमें हमारी असली शक्ल दिखाती है। जो इंसान गरीबी से गुजरता है वो कभी दूसरों का अपमान नहीं करता, क्योंकि उसने खुद दर्द महसूस किया होता है। गरीबी एम्पैथी सिखाती है, दूसरों के जूते में चलने की क्षमता। गरीबी ग्रैटिट्यूड सिखाती है, हर छोटी चीज में खुशी खोजने की कला। गरीबी विजन सिखाती है, क्योंकि जिसने कुछ नहीं देखा वो सब कुछ इमेजिन कर सकता है। और यही इमेजिनेशन, यही एम्पैथी, यही ग्रैटिट्यूड दुनिया के हर महान लीडर की पहचान रही है। गरीबी एक गिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव है। वो हमें बाहर की चीजें छीनकर भीतर की चीजें लौटा देती है। वो हमें दिखाती है कि वैल्यू पैसे से नहीं, पर्पस से बनती है। वो हमें सिखाती है कि सक्सेस किसी ट्रॉफी से नहीं, कैरेक्टर से नापा जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी एडवर्सिटी ब्रिंग्स विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। और गरीबी शायद वही सबसे बड़ा सीड है, क्योंकि वो हमें सिखाती है, सुविधा से नहीं, संघर्ष से जन्म लेती है महानता। गरीबी अभिशाप नहीं, एक निमंत्रण है, एक कॉल टू एक्शन, एक मौका खुद को देखने का, खुद को बदलने का। क्योंकि जब सब छिन जाता है तो इंसान पहली बार खुद से मिलता है। गरीबी हमें डराती है,
लेकिन शायद उसी डर के पार वो शक्ति है जो हमें कभी दिखी नहीं। गरीबी हमें गिराती है, लेकिन शायद उसी गिरावट में वो गहराई है जहां से आत्मा उड़ना सीखती है। और यही कारण है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ सबसे गहरी मिट्टी में उगते हैं, क्योंकि अंधेरा ही उन्हें सूरज की कीमत सिखाता है, ठंड ही उन्हें गर्मी की चाह सिखाती है, और गरीबी वही उन्हें पर्पस सिखाती है। तो जब जिंदगी तुम्हें खालीपन दे, जब सब छिन जाए और कुछ भी बाकी न लगे, डरना मत, क्योंकि शायद वही वो पल है जब तुम्हारा असली तुम जन्म लेने वाला है। गरीबी ने जिनसे सब कुछ छीन लिया, उन्होंने